नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए सुपर 40 लेकर आया हूं मैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। इसमें सुपर 40 क्वेश्चन होंगे जो एकदम धमाकेदार होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेट एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 51 से 90 तक ये सुपर 40 होंगे जो धमाकेदार होंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहता है कौन से? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। समताप मंडल कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कहा गया है ओजोन पृथ्वी परत के करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो करीब ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई, कहीं 15 से 25 याद रख लीजिएगा। कोई भी ऑप्शन रहे ये लगाना है आप लोगों को। तो 20 किलोमीटर के आसपास ओजोन परत है ना। आगे देखिए ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन किससे बचाती है? पराबैंगनी। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो है, ये देखते रहिएगा। आगे का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हो सकता है, क्या हो सकता है? तो त्वचा कैंसर होता है ना। पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है उससे त्वचा का कैंसर होता है, ठीक है। आगे देखिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको पूछ सकता है, याद रख लीजिएगा। फ्रिजों में कौन से गैस का भरी जाती है? फ्रिजों में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो मैक्रोन गैस, याद रखिएगा। मैफ्रॉन गैस को भरा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? देखिए वैज्ञानिकों की कौन सी टीम है जिसने अंटार्कटिका में छिद्र होने का पता लगाया था? तो वो है ब्रिटिश टीम, ठीक है। ब्रिटिश जो है इंग्लैंड की टीम ने पता लगाया था। ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पर होता है? ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर होता है, ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज्यादा ओजोन परत का निर्माण होता है। आगे देखिए मेट्रोरियल प्रोटोकॉल है ना। मेट्रोरियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 के किसके रक्षण से संबंधित था? देखिए ये पूछ सकता है, ठीक है। जो मेट्रोरियल प्रोटोकॉल हुआ था किससे संबंधित था? तो संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित था, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजाति को कौन सी डेटा बुक में उनका नाम लिखा जाता है? कमेंट करके लिखिएगा। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? जिसको आभा मंडल, ओजोन आभा मंडल को ओजोन हैलो भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पता है किन्हें लगाया था? GW कैट मूर ने, है ना। GW है ना, कैट मूर ने। GW याद रख लीजिएगा। GW कैट है ना, कैट कैट बिल्ली टाइप का कुछ, याद रख लीजिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के में वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में कुल कितना वनों का क्षेत्रफल, या फिर भारत कितने % क्षेत्रफल से वन आच्छादित है? तो ये 21%। छत्तीसगढ़ कितने? तो आपके कमेंट करके बताइएगा कितने प्रतिशत वनों से आच्छादित है आपका छत्तीसगढ़। आगे देखिए किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों का मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? देखिए भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत, है ना। क्षेत्र का मतलब वो जितना एरिया है तो उसका अधिक प्रतिशत, है ना। अधिक प्रतिशत है तो वो है मिजोरम है, ठीक है। आधा वन है और आधा मतलब रहने आबादी योग्य है। आगे देखिए भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है बोला तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसी तरह के धमाकेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक किधर है ना, कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी घाट में, है ना। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आप लोगों को पता ही होगा। इधर जो है ये पूर्वी घाट है, इधर जो है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जानते हैं। तो पश्चिमी घाट पूरा सह्याद्री पर्वत से लदा हुआ है, ठीक है। सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। आपके गुजरात से लेकर पूरा आपके केरल तक जो है सह्याद्री पर्वत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, ठीक है। तो वही है पश्चिमी घाट है, ठीक है। आगे देखिए भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, जिसको ज्वारी वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन या फिर ज्वारी वन आपके सुंदरवन में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरवन, ठीक है। आगे देखिए नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण नागालैंड के बंजर जो है भूमि जो है या फिर पर्वत जो है बंजर होते जा रहे हैं, क्यों? तो झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है? कृषि करके वहाँ को छोड़ दिया जाता है ना। पेड़ पौधे को काट दिया जाएगा, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ को फिर काट के वहाँ खेती किसानी किया जाएगा। 2-3 साल में उस जगह को छोड़ दिया जाएगा, फिर दूसरी जगह पे किया जाता है, इसलिए वो भूमि जो है बंजर होती जा रही है। आगे देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून। इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? आपके देहरादून में है।
विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं कितने प्रतिशत, भारत में कितने प्रतिशत, तो लगभग 5% जीव विश्व के, है ना, पूरे विश्व के 5% ही केवल भारत में पाए जाते हैं जीव जंतु, है ना। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो ये जाइंट पंडा, ठीक है, जाइंट पंडा जो होता है, पंडा याद रख लीजिएगा, पंडा जो होता है ये आपका WWF का प्रतीक होता है, पंडा, ठीक है, जायंट पंडा कहा जाता है जिसको। चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे विरुद्ध था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, ये भी पूछता है, तो वनोन्मूलन, ठीक है, इससे संबंधित आपको नाम याद रख लीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब बहुत बहुत सारे नाम हैं, सब याद कर लीजिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को, याद रख लीजिए 3 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेस कहाँ स्थित है, देखिए आपके अंतिम समय के लिए बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, आप लोग अंतिम समय में जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आगे और धमाकेदार प्रश्न है, 90 प्रश्न है इसमें। देखिए नई दिल्ली कहाँ पर है, तो नई दिल्ली पर है, ये आपका क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेस, है ना। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ हुआ था, देखिए विश्व बाघ शिखर सम्मेलन, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो पीटर्सबर्ग में हुआ था, है ना, पीटर्सबर्ग में हुआ था। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है किसकी, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की विविधता होती है। वन लाइनर लाने का मतलब ये है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा कवर कराया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस या फिर टाइगर दिवस, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया, तो 1973 में, कब, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जैविक उद्यान जो है आपका नई दिल्ली पे स्थित है, ठीक है, भारत का बोलेगा, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट है, जो आपका उत्तराखंड पे है, ठीक है, यूके उत्तराखंड पे है जिम कॉर्बेट, ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये बेतला पार्क बिहार में है, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क आपके अभ्यारण्य याद करके जाइएगा, पूछेगा। 5 मौसमों का बाग स्थित है, तो ये महरौली के समीप है, महरौली के समीप है, 5 मौसमों का बाग कहा जाता है जिसको, है ना। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में, ठीक है, किसी का बर्थडे होगा 1992, तो याद रख लीजिएगा हाथी दिवस, हाथी परियोजना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। जंगली गधों का अभ्यारण्य, तो जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका वाइल्ड एस के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, वाइल्ड एस नाम से जाना जाता है, जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है गुजरात में है, ठीक है। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, राइनो, देखिए राइनो के लिए जाना जाता है कांजीरंगा, ठीक है, कांजीरंगा जो है राइनो के लिए जाना जाता है, ठीक है। कांजीरंगा कहाँ है, तो असम पे है, ठीक है। आगे देखिए एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल व असम में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल का जो आपका अभ्यारण्य है नेशनल पार्क है, और असम का जो नेशनल पार्क है कांजीरंगा, वहाँ पर भी पाया जाता है। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो सरिस्का और रणथंभौर आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये, तो राजस्थान पे है, सरिस्का और आपके रणथंभौर कहाँ पर है, कौन से राज्य पे है, तो राजस्थान पे है, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार इसी को कहा जाता है। कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसको सलीम अली के नाम पे रखा गया है। सलीम अली एक पक्षियों के आपके बहुत प्रिय था, इनको पक्षी तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है, या फिर पक्षियों के एक डॉक्टर थे, ठीक है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरहट्टा है ना, बेंगलुरु, ये कर्नाटक पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक में, याद रखिएगा बन्नरहट्टा या फिर तितली उद्यान भी कहा जाता है उसी को, ठीक है। आगे देखिए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र है, तो ये 46 है, ठीक है, अभी बढ़ गया होगा, प्लस माइनस हो सकता है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसको आप पे छोड़ता हूँ। आगे देखिए पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है, तो ये हाइड्रोस्फीयर में जो होता है पानी आपके गैस और तरल और ठोस तीनों रूप में उपस्थित रहता है। तो ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 51 से लेकर 90 तक थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और कम समय में ज़्यादा तैयारी हुआ होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। वीडियो देखने के पश्चात एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और हम कल के लिए आप लोगों को सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबको ऑल द बेस्ट और अच्छे से टीटी का एग्जाम दिलाइएगा। आई होप आप लोगों ने हमारा सारा वीडियो देखा होगा तो आपका 80% सिलेबस कवर हो गया होगा। शिक्षक भर्ती हम चैप्टर वाइज लेकर आएंगे और बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुति के साथ लाएंगे, तो उसको भी देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।